जय हिंद साथियों, आप लोगों के सामने फिर से नए वीडियो में स्वागत है। तो सभी को गुड मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूं, तो उसके लिए मैंने सोचा काफ़ी कमेंट आ रहे थे आप लोग को बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, और एक सबसे बड़े इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग डिफरेंस पूछ रहे थे कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन और बीएसएफ कांस्टेबल जीडी ये दोनों में से क्या मतलब किस में क्या प्रोसेस है, किस में मतलब प्रोसेस नहीं, किस में क्या ड्यूटी है, कौन अच्छा है, किस में मतलब क्या वर्क करना पड़ता है, किससे आगे बढ़ा जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। उससे पहले आप लोग को मैं बताऊं कि आप लोग को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएंगे, तो पहले उसी को मैं बताता हूं। रिजल्ट की देखिए कोई फिक्स डेट अभी ऑफिशियली रूप से कोई नोटिस नहीं आई, ऑफिशियली रूप से कोई नोटिस नहीं है। कब रिजल्ट आ जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 2 दिन के बाद रिजल्ट आ जाए, या तो फरवरी लास्ट मंथ में रिजल्ट आए, कोई गारंटी नहीं है रिजल्ट की। लेकिन ये मैं आपको एक अंदाज़ा आपको बता सकता हूँ कि फरवरी में ही रिजल्ट आ जाएगी, किसी भी मंथ फरवरी में, मतलब किसी भी दिन आ जाएगी रिजल्ट, चाहे फरवरी फर्स्ट वीक हो, सेकेंड वीक हो, या तो फिर लास्ट में हो, या तो मतलब फरवरी मंथ में मेरे हिसाब से रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन ऑफिशियली रूप से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, ऑफिशियली रूप से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि मैं इसी दिन रिजल्ट को पब्लिश करूँगा, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। तो आप ये समझते हैं, उससे अब आपको बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन और बीएसएफ कांस्टेबल जीडी के डिफरेंस के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँ तो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन ये 2010 से पहले, 10 से पहले अप्रॉक्स 8 या 9 के आसपास में, एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं कि इसी वर्ष, तो 10 के आसपास मान लो, मानने में क्या है, तो 10 के आसपास क्या है कि बीएसएफ ट्रेड्समैन को फॉलोवर बोला जाता था। उसकी सैलरी काफ़ी कम होती थी, और कांस्टेबल तो कांस्टेबल ही है, उसकी सैलरी काफ़ी कम होती थी, कम फॉलोवर्स, कम सैलरी होती थी। तो सरकार ने एक डिसीजन लिया कि इन लोग भी ड्यूटीज़, मतलब जो भी अपना ट्रेड्स का काम करता है, तो इन लोग को भी एक कुछ छूट दिया जाए। तो कांस्टेबल में इन लोग का पब्लिश कर दिया है कांस्टेबल ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन है लेकिन वो कांस्टेबल होगी, या तो कुक हो तो कांस्टेबल कुक हो, स्वीपर तो कांस्टेबल स्वीपर, एंड वॉशरमैन तो कांस्टेबल वॉशरमैन, बार्बर तो कांस्टेबल बार्बर, सबके ऊपर बार्बर मतलब कांस्टेबल का लगे। तो जब कांस्टेबल का दर्जा देने गया तो बोला कि ये तो हकदार सभी चीज़ का है, इसके प्रमोशन भी पहले नहीं थे, तो प्रमोशन भी इसके उसका तो हकदार होंगे ही। जब कांस्टेबल लग गई, या तो कांस्टेबल जीडी हो, या कांस्टेबल फायर हो, कांस्टेबल एसटीटी जो भी हो, तो स्पोर्ट्समैन वाले जितने भी, तो वही उन लोगों ने डिसीजन लिया कि जब कांस्टेबल बन गए तो इस तो सेम पेंशन की भी हकदार हो। पेंशन तो पहले 4 की भर्ती तो ये नहीं, मतलब न्यू पेंशन सिस्टम जो आए हैं एनपीएस, उसके भी हकदार होंगे। उसके बाद आपके प्रमोशन के भी हकदार होंगे। जो फैसिलिटी कांस्टेबल को मिलती है वो फैसिलिटी भी के हकदार हो गए। तो सारा जब कांस्टेबल लग गई तो सारा चीज़ का हकदार हो गया। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बात करता हूँ, जो कांस्टेबल का बेसिक पे था वो ट्रेड्समैन की बेसिक पे कर दी गई, और प्रमोशन भी उसके कांस्टेबल के जैसे होते हैं, 10 साल, किसी के 8 साल, किसी के 12 साल में होते हैं। तो इसके भी सेम टाइम में प्रमोशन की कैटेगरी है। अब जो नया कांस्टेबल ट्रेड्समैन जो भर्ती हो रहा है बीएसएफ में, वो अगर 18, 19 साल, 20 साल के अप्रोक्स में भर्ती हो जाएंगे, वो सब इंस्पेक्टर तक भी बन सकते हैं। सब इंस्पेक्टर कुक, सब इंस्पेक्टर बार्बर, सब इंस्पेक्टर कारपेंटर, सब इंस्पेक्टर टेलर, वहाँ तक प्रमोशन होके चले जाएंगे। ये मेरा 100% गारंटी, क्योंकि 8 साल में हवलदार बन जाएंगे, हेड कांस्टेबल, उसके बाद एएसआई बन जाएंगे, उसके बाद 12 साल में, उसके बाद कम ही टाइम लगता है 12 साल में, और फिर 18 साल तक हम सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो सब इंस्पेक्टर कुक, सीना चौड़ा करके मेस में रहिएगा, सब इंस्पेक्टर बार सीना ऐसे करके आप शॉप में रहिएगा। तो इसी तरह से आपकी सभी के प्रमोशन बन गए हैं। उसके बाद बात करी जाती है इसकी कांस्टेबल्स। तो कांस्टेबल ट्रेड्समैन में और जीडी में डिफरेंस, अब सीधा ये तो मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन बता दिया कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन की ये होती है फंडा। तो कांस्टेबल ट्रेड्समैन और जीडी में क्या है, जो कैंडिडेट कांस्टेबल ट्रेड्समैन में भर्ती होती है वो ना ही कमांडो बन सकती है, ना ही वो एसटीएफ में जा सकता है, और जो भी कोर्स वगैरह होता है स्पेशल स्नाइपर का, स्पेशल टास्क, और एसटीएफ मैंने आप लोग बता दिया। जो भी कोर्स होती है पैरा का, ये सब कोर्स आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आप ट्रेड विंग में हैं, आपका विंग क्या है, वो ट्रेड्समैन ही। आप भले ही सैलरी आप ले सकते हैं, आपकी हेड कांस्टेबल की सैलरी मिलेगी, आपको एएसआई की सैलरी मिलेगी, सब इंस्पेक्टर की सैलरी मिलेगी, लेकिन आप उसमें नहीं। तो बीएसएफ में एक सिस्टम है कि आप 3 साल के बाद आप जीडी में जा सकते हैं। 3 साल के बाद आपको जीडी में जा सकते हैं, बस खाली आपकी फिजिकल क्वालिफाई करना है, और जीडी में आसानी से चल जाएंगे ट्रेड्समैन में अगर भर्ती हुए तो। और कांस्टेबल जीडी में क्या है,
आप कमांडो बन सकते हैं, STF का कोर्स कर सकते हैं, STTW विंग का कोर्स कर सकते हैं, स्नाइपर का कोर्स कर सकते हैं, क्रमागा का कोर्स कर सकते हैं। सभी कोर्स GD के लिए अवेलेबल होता है। उन लोग से ही कोर्स को कंडक्ट करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात और कि ट्रेड्समैन वाले किसी का उस्ताद नहीं बनते हैं, ना ही ड्रिल उस्ताद, ना ही PT उस्ताद, ना ही WT उस्ताद, STT विंग का उस्ताद, क्रमागा उस्ताद, ये सब नहीं। आप में टैलेंट आ जाएगी, ऐसा बात नहीं है। आप अच्छी तरह से ट्रेनिंग में सीख गए, आप में टैलेंट आ जाएगी, बट आप उसके इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते। इंस्ट्रक्टर वो नहीं बन सकते हैं क्योंकि वो ट्रेड्समैन के लिए वो लिखा ही नहीं है, वो ऐसा रूल ही नहीं है। ट्रेड्समैन का पर्पस भर्ती लेने का मतलब क्या है, रीज़न क्या है कि आपको जवानों को साथ देना है। मुसीबत आने पर आपको भी सारा ट्रेनिंग, सभी GD का भी 47 वीक्स का ट्रेनिंग है तो 46 वीक मान लो, तो ट्रेड्समैन की भी आपको सेम ट्रेनिंग डेट होगी, कोई चेंजेस नहीं, सेम ट्रेनिंग डेट होगी। उतना भी ट्रेनिंग आपकी होगी जो उसका कोर्स में सिखाया गया वो आपको भी सिखाया जाएगा, कोई चेंज नहीं। ट्रेड का भी आप लोग की ट्रेनिंग चलेगी, सभी चलेगी। तो इतना हो गई। सबसे मोटा तौर पर कोई कैंडिडेट्स अगर ट्रेड्समैन में भर्ती होती है, उसकी आपकी छुट्टी बता दो तो 60 EL मिलेगी, 15 CL मिलेगी, SPL मिलेगी। टोटल मिला जुला के आपकी छुट्टी नॉर्मली रूप से आपको पूरे तो 80-85 दिन का छुट्टी हो जाती है। 80 सेम GD का भी सेम वही छुट्टी, GD का भी 60 EL, 15 CL, मतलब ये सारा फंडा सेम है, कोई चेंजेस नहीं। बस ट्रेड्समैन और GD, ट्रेड्समैन में एक फ़ायदा क्या है, रात का सुकून से सोना है आपको। ड्यूटी से कोई, आप अगर हर कहीं जगह डिटेल है तो ऐसा इंटायर एरिया में, जहाँ नक्सली एरिया में आप लोग को क्या है कि जवानों की कमी होती है तो आप लोग को ड्यूटी लगाती है। ट्रेड्समैन में फ़ायदा ये है कि आप ट्रेड्स का भी ड्यूटी करोगे और GD का भी ड्यूटी करोगे। लेकिन GD वाला क्या है कि ट्रेड्स का ड्यूटी नहीं करेगा, बस खाली उन्हें कभी नाइट ड्यूटी, कभी A शिफ्ट, कभी B शिफ्ट, कभी C शिफ्ट रगड़ते रहेगा उन लोग को। लेकिन आप लोग का है कि रात को सोने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ा है जो कैंडिडेट्स इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, उसके लिए मूल मंत्र मैं बताता हूँ कि ट्रेड्समैन से बड़ी कोई जॉब नहीं। जो टैलेंटेड कैंडिडेट्स हैं, जो टैलेंटेड है, अपने हिसाब से उसमें काबिलियत है, आगे बढ़ने की जुनून है, ट्रेड्समैन से बड़ी कोई। ट्रेड्समैन में सिलेक्शन लेने के बाद आपको पूरी रात आपके 7 बजे 6 बजे खाना खाना, 7 बजे खाना खाने के बाद सुबह 7 बजे तक आपकी कोई छेड़ने वाला नहीं। उस दौरान आप पलटने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 12 बजे तक जागिए, 10-11 बजे तक जाग के आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इससे बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। उसके बाद आपको GD की बात कही जाए तो GD की AB शिफ्ट कहीं रिजर्व करके लगती है, तो 12 घंटा ऐसे रिजर्व में है। ड्यूटी भले ही 4 घंटा का होगी, लेकिन आप रिजर्व में रहोगे तो उससे क्या फ़ायदा। जब रिजर्व में है तो कुछ करने के ही नहीं बनेगा। जब कंट्रोल रूम से कॉल आएगी, हाँ माई कॉलिंग टैंगो प्लीज़ कम ऑन द लाइन, तो आप फट से रेडी होकर आप लोग को जाना होगा। लेकिन ट्रेड्समैन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं। एक जगह आप डिटेल है तो प्रॉपर आपको 8 बजे जाना है, वहाँ नाश्ता वास्ता करके जाना है, फिर आपको 12 बजे तक आना है, फिर 3 बजे जाना है, 5:30 तक आ जाना है, काम खत्म। जनरल शिफ्ट आपकी रहेगी, कोई ABCD कोई नहीं, आपकी जनरल शिफ्ट रहेगी। सैलरी की बात करें तो सैलरी भी जो स्टार्टिंग में हेड कांस्टेबल GD नहीं SSGD के थ्रू जो BSF में ज्वाइन करता है, और अगर आप BSF में डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं ट्रेड्समैन के थ्रू, तो सैलरी दोनों का सेम रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं। अदर एरिया में पोस्टिंग की वजह से चेंजेस मिलेंगे, जहीं कि नक्सली एरिया में हार्डशिप अलाउंस आपके मिलेंगे, लेकिन आप भी उस जगह पे पोस्टिंग रहेंगे तो आपको भी मिलेंगे। तो बस ट्रेड्समैन और GD का डिफरेंस यही था। और जो मैं आपको बताऊँ कि जो मेहनत ट्रेड्समैन की जॉब लेने में है वो GD की लेने में नहीं है। ट्रेड्समैन की जॉब में बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। GD में क्या है, एग्ज़ाम, फिजिकल, मेडिकल, ज्वाइनिंग। ट्रेड्समैन में आपके फिजिकल होंगे, ट्रेड टेस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स को फेल कर दिया जाए, उसके साथ आपके सर्टिफिकेट होनी चाहिए ट्रेड्स की, फिजिकल दोगे उसमें भी। इसका बहुत प्रोसेस है। ट्रेड्समैन में जॉब GD से हार्ड है, ये मेरे हिसाब से लगता है कि ट्रेड्समैन की जॉब GD से हार्ड है। तो ट्रेड्समैन से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। इस BSF कांस्टेबल GD से रिलेटेड डिफरेंस आप लोग बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, तब तक अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, SSGD में आप लोग को कितना स्कोर अटैम्प्ट किए हैं या तो आपकी कब एग्ज़ाम है मेरे को ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कटअप बता दूंगा। नाम नहीं, कैटेगरी और स्टेट, बस इतना बताना है, मैं आप लोगों को कटअप बता दूंगा। अब कितना अटैम्प्ट करके आए हैं वो भी बताऊँ। अगर अटैम्प्ट नहीं करें तो मैं सर इतने मेरे इस तारीख को मेरा एग्ज़ाम है वो भी बताऊँगा। तो बस वीडियो आप लोग के लिए बस इतना ही था। तब तक अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।